This is Echoes of the Word, where the gospel is proclaimed for healing and hope. Let the word of God echo in your heart today. मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का गॉस्पेल दिल को छू जाता है। यीशु 12 चेलों को बुलाते हैं और उन्हें दो दो करके भेजते हैं। वो उन्हें अधिकार देते हैं, इज्जत नहीं, आराम नहीं, बल्कि गंदी आत्माओं पर अधिकार। वे पछतावे का उपदेश देते हैं, तेल लगाते हैं, शैतानों को निकालते हैं और बहुतों को ठीक करते हैं। और फिर भी इस मिशन के अंदर छिपे हुए यीशु एक गंभीर चेतावनी देते हैं। अगर कोई जगह तुम्हारा स्वागत नहीं करती या तुम्हारी बात नहीं सुनती, तो अपने पैरों की धूल झाड़ दो। हर जगह गॉस्पेल नहीं मिलेगा, हर दिल नहीं खुलेगा, और यीशु अपने चेलों को तैयार करते हैं तालियों के लिए नहीं, सफलता के लिए नहीं, बल्कि रिजेक्शन के लिए। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि रिजेक्शन हमेशा जवाब मांगता है। या तो हमारे दिल खुल जाते हैं या वे सख्त हो जाते हैं। प्रेरित पछतावे मेटानोइया का उपदेश देते हैं। नैतिक रूप से सही होना नहीं, बल्कि दिल को भगवान की दया की ओर मोड़ना। पछतावा खुद को ठीक करने के बारे में नहीं है, ये खुद को सरेंडर करने के बारे में है। और प्यारे भाइयों और बहनों, यही हर तरह के इलाज की शुरुआत है। लेकिन जीसस और भी गहराई में जाते हैं। वो बताते हैं कि हमारी इतनी सारी बीमारियों के पीछे क्या छिपा है, स्पिरिचुअल, इमोशनल, यहाँ तक कि फिजिकल भी। ये है माफ न करना। पहाड़ पर दिए गए उपदेश में जीसस बिना किसी समझौते के कहते हैं, अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और बाद में वो और भी तीखेपन से बोलते हैं, अगर तुम अपने दिल से माफ नहीं करोगे तो तुम बंधे रहोगे। माफ न करना बांधता है, माफ करना आजाद करता है। हम मास में आ सकते हैं, नोवेना प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर दिल में नाराजगी रखी जाए तो कृपा बहने में मुश्किल होती है। कड़वाहट से चिपके रहना जहर पीने जैसा है और उम्मीद करना है कि दूसरा इंसान दुख उठाए। जीसस चाहते हैं कि तुम आजाद हो। जैसा कि सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस सिखाते हैं, जो आत्मा चिपकी रहती है, भले ही वो किसी छोटी सी चीज से भी, वो आजादी से भगवान की बाहों में नहीं जा सकती। तो हमारे अंदर यीशु के ठीक होने के काम में क्या रुकावट डालता है? संतों द्वारा कंफर्म किया गया गॉस्पेल 5 रुकावटों को दिखाता है, और हर एक के साथ एक कृपा। पहला, बेईमानी। हमें अपने दिलों को सच्चाई से देखने की हिम्मत करनी चाहिए। क्या मैं सच में माफी के गॉस्पेल को जी रहा हूं, या चुपचाप दुनिया के गुस्से और तुलना के लॉजिक को मान रहा हूं? लिसियुक्स की संत तेरेसा को उनके कॉन्वेंट में भी गलत समझा गया और नजरअंदाज किया गया। फिर भी उनकी पक्की ईमानदारी, अपनी छोटी सोच को अपनाने की उनकी इच्छा ने भगवान को उनके छिपे हुए जीवन और उनके छोटे रास्ते के जरिए असाधारण कृपा दिखाने की आज्ञा दी। दूसरा, घमंडी खुद पर भरोसा। हम कितनी बार कहते हैं, हे प्रभु, पहले मुझे खुद को ठीक करने दो, लेकिन विनम्रता प्रार्थना करती है, सिर्फ आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं। कार्मेलाइट परंपरा में सरेंडर ही बदलाव का दरवाजा है। ठीक होना ताकत से नहीं, बल्कि भरोसे से शुरू होता है। तीसरा, फैसला न करना। पछतावा टाला नहीं जा सकता। धर्मदूतों ने धर्म परिवर्तन के लिए बातचीत नहीं की, उन्होंने इसका ऐलान किया। आधे अधूरे विश्वास से, आधे अधूरे मन से इलाज होता है। चौथा, सही से मिलना नहीं। हम में से कई लोग कम मांगते हैं और उन्हें उससे भी कम मिलता है। हिम्मत से माफी मांगते हैं, खुशी से पाते हैं, खुशी से धन्यवाद देते हैं। जो लोग गहरी दया पाते हैं, वे दिल खोलकर माफ करने के काबिल बन जाते हैं। पांचवा, बिना विश्वास का शक। जीसस कभी फेल नहीं होते। उन्होंने शॉल को पॉल बना दिया, उन्होंने पापियों को संत बना दिया। वो ठीक वही जिंदगी लाते हैं जहां हम जाने से डरते हैं। कोरी टेन बूम के बारे में सोचिए, जिन्होंने एक पुराने कॉन्सेंट्रेशन कैंप गार्ड को माफ कर दिया। इसलिए नहीं कि वो तैयार महसूस कर रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जीसस उनकी कमी पूरी करेंगे। उन्होंने बताया कि कैसे जब उन्होंने अपना हाथ बढ़ाने का फैसला किया, तो उन्हें भगवान का प्यार और माफी एक करंट की तरह अपने अंदर बहते हुए महसूस हुई। माफी ने पास्ट को मिटाया नहीं, लेकिन इसने उनके दिल को आजाद कर दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, जीसस आज कहते हैं, धूल झाड़ो। गुस्से में नहीं, कड़वाहट में नहीं, बल्कि आजादी में। वो हमें पहले ठीक होने के लिए भेजते हैं और फिर दूसरों के लिए ठीक होने का जरिया बनने के लिए। संत तेरेसा ने चुपचाप सीखा कि छिपा हुआ पछतावा संतों को जन्म देता है। चर्च के डॉक्टर अनदेखी वफादारी में बनते हैं। आपकी छोटी सी हाँ भी बहुत बड़ी कृपा दे सकती है। और याद रखें, मिशन कभी मेरा नहीं होता,
ये हमेशा क्राइस्ट में हमारा होता है। हम एक शरीर हैं। जब कोई ठीक होता है तो सब मजबूत होते हैं। तो आज इस यूक्रिस्ट में फैसला करें। अपने दिल की जांच करें, खुद को विनम्र करें, पछतावा करें, बस प्रार्थना करें, जीसस मेरे दुश्मनों को माफ करें और मुझे भी माफ करें। मेरे घावों पर मरहम लगाएं, मेरे दिल को आजाद करें। चमत्कार की उम्मीद करें, क्योंकि जीसस अभी भी टूटे हुए दिलों को ठीक होने का जरिया बनाते हैं। जैसे ही हम अलतार के पास पहुंचते हैं, उनका शरीर लें, अपनी आजादी के लिए तोड़ा हुआ। फिर जाएं, अपनी जिंदगी से पछतावे का प्रचार करें, दया से अभिषेक करें और तुम्हारे जरिए बहुतों का ठीक होना स्वाभाविक है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। Thank you for praying with us through Echoes of the Word. May the Lord bless you and heal your heart. If this message helped you, share it with someone who needs His word today.